बोल साचे दरबार की, बोल शीतला माता की, बोल कालका भवन मंदिर की, श्री राधे राधे, बोल बांके बिहारी लाल की, बोल मेरी राधा रानी सरकार की, बोल भक्तवर भगवान की। कथा आरंभ करते हैं। पहले मैं आप सबको परिचय करा देता हूँ हमारे सुख जी से, क्योंकि कई लोगों के मन में आता है कि भैया ने, मैं अपने वाले को ही बात बताता हूँ कि भैया ने मिट्टू के बगल में बैठा रखा कान्हा जी के, सोच के बैठे हैं। उन्होंने तो कहा, मन में आया तो मैंने कहा तेरे मिट्टू को बैठा रखे हैं, तो ये मिट्टू जी नहीं है। इनका इतिहास पहले मैं आपको बता दूं। बहुत समय की बात है। एक बार महादेव होते हैं भोलेनाथ, बोलो पहले हर हर महादेव की जय। महादेव जी को जगत पिता, जगत गुरु, महेश्वर कहा जाता है, क्योंकि हर एक मंत्र का, हर एक अनुष्ठान का, हर एक ग्रंथ का उनको ज्ञान है, लेकिन फिर भी साधारण बन के, फकीर बन के घूमते जैसे कुछ ज्ञान नहीं है। तो एक बार वो विचार कर रहे थे कि सब कुछ तो मेरे पास है, मैं से क्यों ना अपनी अर्धांगिनी को दूं, क्यों ना अपनी पत्नी को बताऊं। सारा ज्ञान मैं ही धारण करके बैठा रहूंगा तो उसका क्या होगा, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं। और शिव भोले बाबा भी चाहते, शक्ति तो है पर बिना ज्ञान के शक्ति कुछ नहीं है। कहते हैं शरीर में अगर ताकत है, उसका सदुपयोग ना करा जाए तो ताकत व्यर्थ है, ताकत व्यर्थ है। वो आप किसी बैल को लेते हो, ठीक है, और बैल को खेत में जब लगाते हो, खेत जोतता है तब तो काम आता है, वरना बैल को ऐसे छोड़ दो तो सिंग मारता रहेगा। तो भोले बाबा के मन में यही आया कि इतनी शक्ति तो है मेरी अर्धांगिनी में, क्यों ना मैं इसे ज्ञान दूं, क्यों ना इसे बुद्धि दूं। तो भोले बाबा बड़ा विचार करके पार्वती को बुलाया कि अर्धांगिनी गौरा आओ। अब गौरा आई भाई कि स्वामी क्या बात है, क्यों मुझे याद किया। बैठी फिर गौरा, भोले बाबा ने अपनी वर्णना रखी आगे कि गौरा मैं तो महेश्वर हूँ, जगत पिता हूँ, लेकिन जब भी संकट आता है, जब भी पीड़ा होती है, तुम लोग क्यों हमें ही आह्वान करते हो, क्यों बुलाते हो कि आओ स्वामी संकट काटो, क्यों स्वामी आओ हमें देखो। तुम स्वयं में महाशक्ति हो, तुम आदि शक्ति हो, अपनी शक्तियों को पहचानो। तो गौरा को समझ में ना आए पर तू कैसे संभाल, क्योंकि बिना ज्ञान के आदमी कुछ नहीं है। तो भोले बाबा ने सोचा, कहते कथा, कथा इतनी शक्तिशाली होती, इतनी प्रबलता होती है, जिस तरीके से आपका भैया आज कलयुग में दो शब्द बोल के लोगों का कल्याण कर रहा है, उस समय में कहते थे। और अभी भी ऐसा नहीं है कि आप कथा को सुनो, कथा आपका पूरा जीवन बदल देगी। तो इसी प्रकार से भोले बाबा ने सोचा, मैं अमर कथा इनको सुनाऊंगा और अमर गुप्त मंत्र इनको दूंगा, महामंत्र इनको दूंगा। पर उसका सदुपयोग हो, किसी ने सुन लिया उस मंत्र को और उसका उच्चारण करके गलत उपयोग कर दिया, फिर गलत उपयोग खूब होते थे। कलयुग हो चाहे सतयुग हो, राक्षस होते ही होते थे। उनको भोले बाबा को इसी चीज का डर था, मैं गुप्त ज्ञान जब अपनी अर्धांगिनी को दूं उस समय वहां पर कोई उसके आसपास नहीं हो। तो भोले बाबा और गौरा चल दिए, ब्राह्मण करने लगे चारों ओर कि कहाँ देखे भाई, कहाँ ऐसा स्थान हो जहाँ कोई ना हो। खूब दूर जब भ्रमण कर लिया उन्होंने, कहीं कोई एक स्थान उन्होंने देखा, जंगल जंगल था। भोले बाबा ने चारों तरफ देखा, जंगल है। थोड़ा और आगे गया था, वहां एक पेड़, जानवर तो जंगलों में तो जानवर खूब थे भाई। तो भोले बाबा ने 3 ताली बजाई, और ये हर शिव मंदिर में जहाँ शिवलिंग है, जहाँ भोले बाबा स्थापित है, और आज भी होता है, जब भी भोले बाबा के पास जाते तो 3 ताली बजाई जाती है। 3 ताली बजाने का विधान है। तो भोले बाबा ने वहां जब 3 ताली बजाई, पहली दूसरी तीसरी, वो तो जगत पिता हैं, वो तो चरणी ऐसी रखते तो ही सारे अंबर कांपने लग जाए। अब 3 ताली में पशु पक्षी जितने थे सब उड़ के भागे, पूरा जंगल खाली। फिर भोले बाबा और आगे तो वहां एक सूखा पेड़
लगा हुआ था सूखा पेड़। भोले बाबा वहां पहुंचे, चारों तरफ देखा कि एक भी डाली पे एक भी पक्षी नहीं होना चाहिए। चारों तरफ से देखा कोई पक्षी नहीं, चारों तरफ पूरा पेड़ सूखा पड़ा है। भोले बाबा ने बोला स्थान तो अच्छा है। वहां एक नर मादा भी थी जिसने अंडे दे रखे थे जिस पक्षी ने। मादा तो उड़ गई, लेकिन भोले बाबा की ताली की गूंज, वहां 2 अंडे थे, ताली की गूंज से एक अंडे में प्राण आए और तुरंत फूट के वो उड़ गए। और एक थे उसमें प्राण नहीं थे, खराब था, वो बिल्कुल खराब हो चुका था। भोले बाबा ने बोला अब तो कुछ नहीं है, अब तुम बैठो। गौरा को बैठाया और अमर कथा सुनानी आरंभ कर दी। और कथा जब सुनने, कथा तो क्या ही है भाई, नारी तो नारी है। अब बैठी हुई थी ना, घूमने के बाद नारी बैठी इकलौती मार के, गौरा जी बैठी। देवी हो चाहे देवता हो, मानव तत्व में होता है सब नहीं। इकलौती मार के बैठी, बोला स्वामी आप आरंभ करिए, मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। भोले बाबा बहुत उसमें खुश हुए, वे प्रसन्न हुए। चलो ठीक है गौरा सुनो, तुम हम आरंभ कर देते कथा। अब उन्होंने आरंभ करी कथा सुनानी। गौरा को झपकी आने लगी, एक झपकी आए, 2 झपकी आए। भोले बाबा आरंभ कर रहे हैं, कथा सुनाए जा रहे, सुनाए जा रहे, सुनाए जा रहे। गौरा सुन रही है, सुन रही है, आंखें झपक रही है। 1 बार, 2 बार, 3 बार झपक गई थी। और जो भाई वो जो अंडा था, एक अंडे तो छूट ही गए थे वहां पर नर्मदा के। कथा में शक्ति इतनी थी, भोले बाबा के शब्द में वर्णन इतना था कि उसमें जीव नहीं हो सकता था। उस खराब अंडे में भी प्राण आ गए। प्राण आने के बाद जीवित हो, उसमें प्राण आ गए और कथा का वो आनंद लेता रहा। कथा का आनंद लेते 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 सारा ज्ञान लेना शुरू कर दिया। जब सारा ज्ञान ले लिया, मंत्र भी आ गया, समझ गया वो सब कुछ। और जिसको मंत्र भोले बाबा सुना रहे थे बैठा के, वो तो भाई सो रही थी। 1-2 झपकी नींद ले ली उन्होंने तो। अब भोले बाबा आंखें खोले, देखे गौरा सो रही है। भोले बाबा भाई बहुत बड़े गुस्से बोले कि गौरा उठो, मैंने आपको अमर कथा सुनाई और आपने सुनी नहीं, इतना ज्ञान दिया तब भी खूब क्रोध में उठे। तो वहां से ना, गौरा तो सो रही थी, भोले बाबा के मन में ये शंका, ये सो रही थी, इसने कथा सुनी नहीं, हूँ हाँ जी जी कौन कर रहा था। भोले बाबा चारों तरफ घूमे, मैं तो पूरा जंगल का, और मेरी ताली की कोई तो कोई रोक नहीं सकता ना, ये कैसी आवाज आई हूँ हाँ। अब भोले बाबा फिर थोड़ा सा देखे कि है कौन कि नहीं है, कि मेरा बहन है। तो भोले बाबा ने 2-3 शब्द कहे कि गौरा बताओ हाँ या ना। तो पीछे से मिट्ठू बोले हाँ 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 जी 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 जी। तब भोले बाबा ने पकड़ लिया कि यहाँ पर कोई मिट्ठू बैठ रखा है। तो उन्होंने जब पेड़ गिराया तो मिट्ठू तक उठा और वहां से तेजी से अपना प्राण निकला बाहर। और देख लिया भोले बाबा, अब तो इसके प्राण हरने पड़ेंगे। गुप्त ज्ञान ले लिया इसने, तो अमर कथाएं सुन लिए, तो अमर अमर तो वैसे भी हो गया था वो, अमर तो वैसे भी हो गया। उड़ता उड़ता प्राण बचा के भागे, और जिसके पीछे भोले बाबा भाई कहाँ किस कोने में छुप जाए, किस लोक में जाए। तीनों लोक में तो वो महेश्वर ही छाए हैं। अपने प्राण बचाता खूब तेजी से खूब उड़ता चला जा रहा है। प्राण बचाते 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 कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, तो बहुत दूर उड़ता उड़ता पहुंचा। अच्छा देखो, प्राण इस कथा से थोड़ा सा हटते हैं। प्राण इस चीज पे थोड़ा सा उस पर गौर करिएगा, ठीक है। और ऐसे ही बैठे बैठे नहीं, इसमें श्री राधे राधे जरूर बोलिएगा बीच बीच में। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, बोल भक्त भगवान की, बोल साचे दरबार की। श्री राधे 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 राधे। बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल प्रिया कांजू सरकार की जय, बोल वृंदावन धाम की जय। प्राण से देखो, कहते हैं कि आदमी को कदर नहीं होती जब इतना पैसा कमा लेता है। ऐसो आराम, घूमना फिरना, ये जीवन होता है मानव का, कि पैसा कमा रखा है, अच्छे से अच्छा पहनेंगे, अच्छे से अच्छा घूमेंगे, अच्छे से अच्छा खाएंगे पिएंगे। लेकिन जब वही प्राण किसी बीमारी में हो जाता है या किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, किसी रोग से ग्रस्त हो जाता है, नहीं जीवन आता है, तो वो अपनी जमा पूंजी सब लगा देता है। किस चीज के लिए? खाली अपने प्राण बचाने के लिए, अपने उस शरीर के लिए जिसकी वो कदर नहीं करता है।
खूब शराब पीता है, खूब जुआ खेलता है, शराब पीना, ये सब खाना, खूब बटरम बटरम खूब खा लेगा, तब कदर नहीं होती। लेकिन जब मृत्यु को एकदम नजदीकी से देखता है तब भय करता है, डरता है, उसी प्राण को बचाने के लिए अपना जमा पूंजी सब लगा देता है। तब उसे पता चलता है कि प्राण की कीमत क्या होती है। इसी प्रकार से आपको जीवन और मरण में कुछ मैंने जितना अनुभव करा अपने जीवन में उसका कुछ चीज बता देता हूँ। जब व्यक्ति मरता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, उसके बाद का जीवन कहता है कि हमको नहीं पता क्या होता है। मेरी संगत यहाँ पर आती है, जब भी आते दरबार में कहती भाई आपने भूल कराया, उसके बाद उसके सर पे आया, वो बोल रहा है ये हुआ वो हुआ। इसके ऊपर कुछ मैं बताना चाहूंगा हकीकत में होता क्या है, इसी कथा से जुड़ा है ये भी। जब व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो हम उसे लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? क्योंकि ये हमने अपने पूर्वजों से देखा है, पीढ़ी दर से देखा है, महाभारत में देखा है, रामायण में देखा है। जब भी व्यक्ति मरता है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, लकड़ियों पे लेटाया जाता है, अग्नि में दिया जाता है और अग्नि में आता से अग्नि देवता से प्रार्थना की जाती है इनको मोक्ष मिले। लेकिन इसकी जरा गौर करिएगा, कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई, तुरंत उसके शरीर से आत्मा निकलती है, पहले वो समझ नहीं पाती कि हुआ क्या है। फिर देखते हैं जब उसको लेके जाते हैं जलाने के लिए, वो अपने घर पे ही रहता है, उसको नहीं पता चलता। माँ बाप से बोलता है कि आप लोग रो क्यों रहे हो? अब वो तो सोच रहा है कि मेरा शरीर है, माँ बाप से पूछे कि रो क्यों रहे हो तुम लोग? अब माँ बाप को तो दिखाई ना लगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म चीजें सूक्ष्म लोगों को ही दिखाई देगी। देवी देवता सूक्ष्म चीज है, सूक्ष्म जगत है। अब वो भाई जब इतना रोना पीटना शुरू हो गया, अब उसकी समझ में ना आई कि भाई वो तो हमारा अपनी चले गए उसे लेके। अब बैठे बैठे दूसरी योनि के भूत प्रेत आके बैठे और उससे बोले कि भाई तेरी मृत्यु हो चुकी है, तेरे शरीर को मरघट में ले जाके जलाया जा रहा है, अब नहीं, अब तो किसी को ना दिखाई देगा, ना सुनाई देगा, ना तेरा कुछ है। अब सब कुछ तेरे घर वालों पे है कि वो तेरा अंतिम संस्कार जिस विधि विधान से करेंगे। उसके बाद तू यमराज के यहाँ जब पहुंचेगा, तेरा भाई खाता खोलेगा, पुण्य अच्छे बुरे जो भी तेरा होगा वहां तुझे वो योनि प्राप्त हो जाएगी। अब वही सीधा मरघट पहुंचा, उससे पहले मैं अपने आप को बचा के ना लूं। और मरघट पहुंचे, वहां बैठे, भाई देखे चारों तरफ, कहाँ देखे, अब वही उसे तो जला दिया। शरीर जलने के बाद कहते हैं हमारे हिंदू शास्त्र में, शरीर जलने के बाद क्या प्रक्रिया की जाती है? क्या प्रक्रिया की जाती है? उसमें से हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं, कहते हैं कि हड्डियां निकाल देते हैं, फिर उसको जल में प्रवाहित कर देते हैं, प्रवाहित विधि विधान से। इसी में ही गड़बड़ होती है, इसी एक छोटे से उसमें हमसे गलती हो जाती है, यही गलती करते हैं जो लोग पूर्ण तरीके से विधि विधान से, कुछ उनके ब्राह्मण से या जिससे पूजा करवाते हैं उनसे कुछ त्रुटि हो जाती है, जो पूर्ण रूप से उनको नहीं मोक्ष मिल पाता है। जलाते वक्त उसको जब करते हैं, उसमें भरते हैं, उस विधि विधान से नहीं करा जाता है, उसको उठा के आप डाल देते हो, आप सोचते मोक्ष मिल गया। कई प्रतिशत आता है 50% कि वो वहां नहीं होता है, उनको नहीं मिलती मोक्ष, वो इसी मरघट में ही भटकते रहते हैं, नहीं मिल पाता है। फिर वही तांत्रिक उनको पकड़ते हैं, वही अपना ही इलाज करना शुरू कर देते हैं, वो अपना ही साफ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मानव जब मृत्यु के बहुत नजदीक होता है, उसे अपने प्राणों की चिंता होती है, प्राणों की कदर हो जाती है और अपने तन की कदर हो जाती है कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। यमराज के आगे जाऊं तो यमराज क्या बोले भाई, क्या बोले यमराज? अब कौन सी चीज उसे बताओ? यमराज वही, पूरे जीवन मैंने शराब पी, पूरे जीवन मैंने लोगों को गाली गलौज किया, लड़ाई झगड़ा करा, शराब पी, मारपीट करी, पिता से लड़ाई करी जमीन के लिए, अर्धांगिनी से लड़ाई करी, उसके गहने जेवरात बेचे। ये कलयुग की सच्चाई है, आप लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। धन के लिए पिता से लड़ाई की, धन के लिए माँ का घर छोड़ा, धन के लिए अपनी बीवी के गहने छोड़े, जुआ खेला, ये सब खेला, खूब जीवन में करा, लेकिन एक भी मैंने पुण्य नहीं किया, एक भी पुण्य नहीं करे मैंने। वो समय अपने जीवन से बड़ा हुआ है। 84 योनियों के बाद प्राप्त होता है मानव शरीर, और हम इस मानव शरीर को क्या कहते हैं समझ ही नहीं पाते, अपने जीवन में करना क्या है। अब कथा में लौटते हैं दोबारा अपनी।
शुक जी अपने प्राण बचाते हुए उड़ते उड़ते बचाओ बचाओ करके पूरे में भाई हल्ला मचा दिया तीनों लोकों में। अब ब्रह्मा विष्णु उठ के बोले भैया कौन हल्ला मचा रहा, कौन उड़ता जा रहा है ऊपर से। वो भाई अमर तो है, वो तो उसको भी पता था मेरे में तो कुछ होगा नहीं, पर उड़ता गया। तो वहां देखा एक बहुत ही बड़े विद्वान ऋषि मुनि वेद व्यास जी, उनकी अर्धांगिनी तो गर्भवती थी। गर्भवती उसी आ गया उनके पेट में, मुंह खोली बासी कर रही थी, बासी भी होना चाहिए था, मुंह में चला गया। और जब मुंह में चला गया तो उसने अपने शरीर में ही छोड़ दिया, प्राण लेके सीधा उनके अंदर चला गया, तो उनकी नाभि पे जाके बैठ गया। श्री राधे राधे कथा में सोना नहीं है। बोल साचे दरबार की, भक्त भगवान की, बोल देवी भागवत महापुराण की। अब भाई वो माता के पेट में चला गया। अब बोल रहा अब मुझे पकड़ो बाबा। अब भोले बाबा पहुंचे, क्रोध में अपना त्रिशूल झटका, डमरू डुबाया और वहां वेद व्यास जी बोले क्या बात होगी, महादेव आए। महादेव जी के चरणों में गए, चरण स्पर्श किया और उनसे पूछा कि क्या बात है महादेव। तो सारा वर्णन उनको बताया महादेव ने। तो भोले बाबा बोले आप तो अब तो वैसे भी नहीं उसके प्राण हर सकते क्योंकि वो अमर हो चुका है, अब आप उसके प्राण कैसे हरेंगे महाराज प्रभु। तो भोले बाबा ने विचार किया भाई बात तो सही। तो भोले बाबा ने बोला जब ये गर्भ से बाहर आएगा तब मैं प्राण हर। तो उसने नया शरीर नया आकार सब चीज ले लिया, शरीर में तो पहुंच ही रखा। ठीक है भोले बाबा ने बोला मैं इंतजार करूंगा। भोले बाबा ने बोला 1 महीने 2 महीने 9 महीने 1 वर्ष हो गए। भोले बाबा बोले तो बाहर आ भाई। वो बोले कहीं आऊँ मैं बाहर, मरना थोड़ी है भाई, मरना थोड़ी आऊंगा मैं बाहर। तो भोले बाबा बोले फिर कब तक नहीं आएगा वो पड़ोसी में गोल गोल घूम खड़ा रहेगा। 2 वर्ष हो गए। भोले बाबा फिर उसमें बाहर क्यों नहीं आता भाई, अब तकलीफ तो उनको हो ना माता जी को हमारी ना है। भोले बाबा कृष्ण बैठा रहे, भोले बाबा भी कम नहीं है, बैठे हुए ध्यान में आएगा तो बाहर तो आएगा। बोलो श्री राधे 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 राधे, बोल प्रिया कांजू सरकार की जय, बोल मेरी राधा रानी की जय, बोल मेरे वृंदावन धाम की जय, बोल मेरे शीतला धाम की जय, बोल देवी भागवत महापुराण की जय। बोल इतना समय व्यतीत हो गया है। भोले बाबा क्रोध से आंखें लाल, अब तो मैं इसे नहीं छोड़, अब इसने क्रोध की सीमा पार कर दी, अब बर्दाश्त की हद पार हो गई है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, प्राण ही हरूंगा इसके। तो भोले बाबा बैठे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, तो बोले जब 12 वर्ष पूर्ण हो चुके, 12 वर्ष पूर्ण हो चुके, भोले बाबा ने बोला अब माया का प्रयोग किया जाए, नारायण जी को याद किया जाए। फिर नारायण जी का आह्वान किया, नारायण जी आइए, आप ही मायावती हैं और इसको बाहर निकालिए। अमर कथा इसने सुन ली है, अमर हो चुका है और मंत्र भी इसके प्राप्त हो चुके हैं, इसका प्राण हरने हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश रूप बदले, सन्यासियों का रूप ले लिया, ऋषि मुनियों का रूप ले लिया, तीनों का मंडल लेके पहुंचे वेद व्यास जी के घर, उनके रानी पहुंचे और उनसे बोले अब भाई हमारे सुख जी को समझाने लगे कि आओ भाई बाहर आओ, कोई नहीं मारेगा तुम्हें, महादेव नहीं मारेंगे। भाई सुख जी एक तो अमर कथा सुन ली, वो भी भोले बाबा के मुख से। अमर कथा सुनने के बाद, गुरु मंत्रा लेने के बाद, महामंत्रा लेने के बाद भाई ज्ञानी हो चुका था, इतना ज्ञानी अगम निगम सब देख सकता था, बीता हुआ आने वाला समय भविष्य सब देख सकता था। अब उसने देखा कि तीनों त्रिदेव आए हैं और मेरे को माया से मुझे प्राण हरना चाहते हैं, मेरे प्राण हरना चाहते हैं। वो बोले वो भी आपको मैं समझ गया भोले बाबा, आप मेरे प्राण लिए बिना मानेंगे नहीं और मैं आऊंगा नहीं।
आप ही का दिया ज्ञान है, आप ही की दी हुई शक्ति है, मैं नहीं आऊंगा भाई। ये अपनी माया बंद करी। तो भोले बाबा बहुत होंगे, तो भोले बाबा सब देवी देवता बैठे विचार करने लगे। बड़े उससे विचार किया कि हम ज्ञान तो तुमने प्राप्त कर लिया, बुद्धि तुमने सब सुधारण कर ली है। भोले बाबा ने भी कहा कि शक्ति तो उनके पास भी थी, उन्होंने देखा था अगम निगम क्या होने वाला है। तो आने वाले समय में सुख जी कथावाचक जो आगे चल के देवी भागवत पुराणों की कथाओं को खूब सुनाते और जगत कल्याण करते, उन्होंने ये देखा तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं इसके प्राण क्यों हूँ, क्योंकि उनके मन में यही आ रहा था कहीं इसका दुरुपयोग ना करे। सुख जी को फिर समझाया, फिर सुख जी बाहर आए। जब बाहर आए सुख जी ने मोह माया का मतलब धन दौलत पैसा, ये तो उनके जीवन था ही नहीं। मोह क्या होता है? एक माता से पिता से कि मैं दुनिया में है, मेरी माँ है, मेरे पिता है, इनकी सेवा करने घर बार है। सुख जी ने आते साथ कहा बस मैं लोक कल्याण करूंगा, जगत कल्याण करूंगा, कथा का वर्णन करूंगा। अब वही देख के वो आगे बढ़ चले। माँ आवाज देती रह गई, पिता आवाज देते रह गए, सुख जी अपने उसमें ही रहते चले गए। और जो लोग कहते हैं कथा झूठी है, जो लोग कहते हैं देवी देवता नहीं है, उन्हीं के मुंह पे तमाचा मारूंगा मैं और कहूंगा जिस अमर कथा को सुख जी को सुनाया था वो आज अमरनाथ, आज भी महादेव के उसमें विराजमान है और लाखों भक्त करोड़ों की संख्या में दर्शन करने जाते हैं। वही अमरनाथ है, वहीं पर कथा सुनाई थी हमारे महादेव ने। कलयुग में भी साबित है। बोल साचे दरबार की, बोल हर महादेव की, बोल अमरनाथ शक्ति पीठ की, बोल सुख जी महाराज की, बोल बाके बिहारी लाल की, बोल प्रिया कांजू सरकार की। आज भी वो स्थान है जहाँ भोले बाबा ने अपना अमरनाथ कथा है जो भी वर्णन करा था, वो आज भी अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। अगर भोले बाबा झूठे हैं, सुख जी झूठे हैं, कथाएं झूठी हैं, तो अमरनाथ का मंदिर झूठा है। आज भी स्थापित है, करोड़ों की संख्या में जाते हैं। आज तक किसी को नहीं पता चला अमरनाथ क्यों नाम पड़ा उसका। अमरनाथ इसलिए पड़ा था वहाँ भोले बाबा ने अमर कथाएं सुनाई थी, जो जो जीवन में अमर हो चुके थे उनकी कथाएं सुनाई थी। बोलो श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे। ये कथा बहुत सुना, थोड़ा सा जीवन में ही है हमारे। जो लोग भक्ति पूजा करते हैं, कहते हैं देवी देवता कोई स्वरूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। आप लोग कहते हो कि हमने तस्वीर देखी तो काली माता ऐसी दिखती है, जिसने तस्वीर बनाई उसने कभी काली माता को नहीं देखा। हमारी विचारधारा है, मन में तस्वीर बना लेते कि हाँ अच्छा माता ऐसी दिखती होगी, ऐसे आंख होगी, ऐसे कान होंगे, ऐसे बाल होंगे। हम सुन सुन के बनाई है माता, सुन सुन के कि बहुत विकराल होती है तो विकराल इस तरीके से दिखेगी, बहुत सौम्य होती है तो सौम्य इस तरीके से दिखेगी। तो एक बार क्या होता है, दो मित्र होते हैं। एक मित्र इतना होता है राजेश नाम का मित्र खूब पूजा पाठ करता था, मंदिरों में जाना, कीर्तनों में जाना, मंदिरों की सेवा करना खूब अच्छा लगता था। मंदिरों में सेवा करना, राजेश खूब अच्छा सज्जन बच्चा था। लेकिन उसका दोस्त पांडु व्यक्ति ऐसा था, ना उसे देवी देवताओं से मतलब, ना पूजा पाठ से, खेलना कूदना घूमना फिरना सब इन चीजों में व्यस्त था, शराब में डूबा रहता था। अब ये वर्णन करता हुआ ये दोनों मित्र आपस में वो उसे एक ही चीज सिखाता था कि पूजा पाठ करते, और वो एक ही चीज समझाता पूजा पाठ अच्छा होता है। क्योंकि राजेश किसी के पास चाहता था भाई, वो भी कीर्तन भजन में बैठता था, देखता था कि बड़ी अच्छी कथाएं सुनाई जाती हैं और अपने जीवन में उतारता था। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, देवताओं का आह्वान करना कितना उत्तम होता है। तो ये चीज सोची। अब पांडु ने सोचा कि कौन से गुरु जी हैं, और हम भी चले,
हम भी तो देखे कौन है इनके गुरुजी, हम भी आजमा रहे हैं, तो चलो। अब पांडु ने सोचा उनसे ऐसे ऐसे सवाल करूंगा, देखूंगा बताएंगे नहीं बताएंगे, तब पता चल जाएगा कितने पानी में है कि नहीं है। अब भाई राजेश सीधा सा अभी चलो तुम्हें भी दर्शन करा लाए। लो चलो, रात भर सोचा ये सवाल करूंगा और ये पूछूंगा। फिर चला राजेश के साथ, चलो भाई ले चलो अपने गुरु जी के पास। गुरु जी के पास बैठे बैठे बोले कि भाई गुरु जी मैं नहीं मानता। बोले मत मानो भाई, क्यों मानो मत मानो। भाई देवी भगवान भगवान नहीं होते, क्यों लोगों का पागल बनाते कि भगवान है तुम्हारा भला करेंगे। तो उन्होंने बोला भाई भगवान है बिल्कुल है, ये सत्य है, इसे कोई काट नहीं सकता। लेकिन पांडु तो भाई उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट थी, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो भैंस के आगे कितने भी बीन बजाओ फर्क नहीं पड़ता। वो बोले उसको भाई बताओ, तो क्या बताए। तो बोले पांडु बोले कि अगर है ईश्वर तो आप मुझे दिखाओ, प्रमाण दो कि ईश्वर है आज भी कलयुग में। गुरु जी बोले कि बालक है क्या, बोले चल छोड़ देता कोई बात नहीं है, ठीक है तेरी तू अपनी जिद रख कोई बात नहीं। फिर बोले देखा राजेश, खाली तुम्हारा पागल बनाता था, नहीं है कोई देवी नहीं है कोई देवता, भगवान नहीं होते, मत करो पूजा, हमारे साथ चलो। गुरु जी ने बोला कि बालक है बच्चे हैं, प्यार से समझा कि बेटा जैसे माँ बाप होते हैं वैसे होते हैं भगवान, माँ बाप की सेवा कर लो भगवान की सेवा हो गई है। तो पांडु बोला कि अब हाँ आप मान लीजिए, आप बहस नहीं करिए, अब गुरुजी तो आप पागल बनाना बंद करिए, ये लोगों को इकट्ठा करके इन सबको मत सुनाया करिए कोई कथा वगैरह, जब कोई है ही नहीं ईश्वर। तो अब ईश्वर को फिर जब इतनी बहस होने के बाद तो वो बुरा भला बोलने लग जाए कि भाई तुम्हारे भगवान ऐसे हैं, भगवान होते नहीं है ऐसे वैसे। तो भाई गुरु जी बैठे बैठे क्रोध में आए, फिर उनको क्रोध आ गया। जब तक उन्होंने बोला भगवान नहीं है कोई बात नहीं, जब उनको बुरा भला बोलना शुरू कर दिया तो उन्होंने बोला भाई तेरी ऐसी की तैसी, अब तुझे दिखाई दो भगवान है कि नहीं है, बैठ साइड। अब बैठा बोला बैठ, लौती मार के बैठ, जब लौती मार के बैठ गया बोलो श्री राधे राधे, बोल भक्त और भगवान की, बोल साचे दरबार की, बोल माँ के प्यार की, बोल शीतला धाम की, बोल बांके बिहारी लाल की, बोल देवी भागवत महापुराण की। भाई गुरुजी ने बोला बैठो, अब तो भगवान के दर्शन ही कराएंगे, बैठो पांडु बैठो। पांडु को बैठाया, बोला आंखें बंद करो, पांडु ने आंखें बंद करी, बोला आ रा बोलो आएंगे भरेंगे, तो बोले आ रहा भगवान आए नहीं है। बोले आंखें नहीं खोलो ध्यान लगाओ, और कुछ भी हो आंखें नहीं खोलोगे आवाज नहीं करोगे। अब पांडु बोला तो छोड़ना तो है नहीं, सुन लो बाबा की, थोड़ी देर बाद हमारी मानेगा। बैठ गया बाबा गया। अब गुरु जी भाई ऊंची कोटि के थे, गुरु जी काम थोड़ी थे, गुरु जी बैठा तुम कभी कहते जैसे बोले ऐसा थे। अब बैठे अरे 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 करे करे गुरु जी ने एक मारा खींच के कान के नीचे, गिर गया घास। अब तेज लाल पीला नीला हरा होके बोले हैं गुरु जी तुमने मेरे पे हाथ उठा दिया, मैंने कहा भगवान के दर्शन कराओ, तुमने मेरे गाल पे छाप दिया। उठ के बैठे कुत्ते से लाल पीला से मार दिया गुरु जी, मैंने कहा भगवान के दर्शन कराओ, हार मानने के गुस्से आपने गुस्सा मेरे पे उतार दिया। गुरु जी बोले बड़ी बेइज्जती से, प्रभु महाराज बालक मैंने कब मारा आपको, अभी तो मारा, मैं गिर गई थी तेरी मारा, कब मारा, अभी मारा आपने, देखो निशान कहाँ बेटा मारा, आप देखिए तो क्या मारा बेटा, हाथ मारा, कहाँ हाथ तो मेरा हाथ पे है, आपने मारा, मुझे दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, दर्द पीड़ा हो रही है। गुरु जी ने बोला बेटा तुझे दर्द पीड़ा हो रही है, तुझे दिखा तो कहाँ हो रही है। बोला देखिए मेरे गाल पे कान पे लाल हो चुका है, टमाटर हो चुका है, अब कहाँ। गुरु जी बोले तो गुरु जी है, गुरु जी क्या कौन बोले। गुरु जी ने बोला दिखाओ दर्द कहाँ है, पीड़ा कहाँ है, दर्द दिखाओ, तुम तो गाल दिखा रहे हो, दर्द दिखाओ। अब दर्द क्या से दिखाओगे, अब दर्द बोले तो बोले कि भाई दर्द कैसे दिखाऊं, दर्द तो मुझे महसूस हो रहा है,
गुरुजी दर्द मुझे महसूस हो रहा है, आपने मारा मेरे गाल पे, मुझे महसूस हुआ। तो बोला मूर्ख, मन बुद्धि, भगवान को महसूस किया जाता है, तू दर्द दिखा नहीं सकता है पर तुझे महसूस हुआ ना, तो उसी प्रकार से भगवान को महसूस किया जाता है। तू महसूस तो कर, तो हर जगह मिलेंगे तुझे, जहाँ पलौती मार के बैठेगा वहां दिखेंगे। बोलो भक्त और भगवान की, बोल बाके बिहारी लाल की, बोल जगत पिता की, बोल शीतला धाम की, बोल कालका भवन मंदिर की। अब समझे? अब पूछे कोई भगवान है कि नहीं तो फिर दिखाना आके बंद कर, ठीक है। अब कोई बोले भैया घर में कोई है, बोले दिखाती भगवान, बैठो, है ना, घर जाना। अब बोले वो आपके मंदिर जाते, कहाँ है भगवान, हमको दिखाओ। ठीक है बेटा, तो बैठो दिखाती है, तवा लेके आना, रखना। बोलो श्री राधे राधे, सीताराम, जय हनुमान, राम राज लाएंगे भगवान, राम राज हम लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये कुछ शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब लोग बोलते हैं कि आप ना हिंदुओं को उत्तेजित कर रहे, मुस्लिमों की तरफ भड़का रहे। मेरे इन शब्दों को गौर से सुनिएगा। हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान हमारा है, ये पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र से बनाने की आवश्यकता नहीं, कागजों में लिखवाना हो तो 4-5 पहुंच जाए चाहे तो कब का बन जाए, नहीं। खाली एक ही मकसद है हिंदू राष्ट्र। जब बार बार हिंदू राष्ट्र हम बोलते हैं तो आप लोग बोलते हैं भगवा लहराएंगे, 4 के पीछे 5 के पीछे 6, उसको समझ में आए ना है तो बोलेगा भगवा हम लहराएंगे, भगवा हम लहराएंगे, ठीक। क्योंकि हिंदू राष्ट्र हमारा बनाने का मतलब हर एक हिंदू महिला अपनी संस्कृति समझे, माथे पे तिलक लगाए, हमारे विधि विधान को समझे, बच्चों को सिखाए। तिलक लगाना, साड़ी पहना, तुम लोग साड़ी क्यों पहनते? क्योंकि तुम्हारी माँ ने सिखाया, उनको उनकी माँ ने सिखाया, उनको उनकी माँ ने सिखाया। पर आज इस समय ऐसा आ रहा है वो साड़ी हटती चली जा रही है। बच्चे पहले कैसे थे, अब कितने बदलते चले जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र मेरा यही है, सपना मेरा यही है कि हर एक घर में हर एक बच्चा हनुमान चालीसा, काली चालीसा, माँ नहीं पढ़ सकती, कम से कम बच्चे तो पढ़ सकते हैं, उनको सुनाए। बोल भक्त और भगवान। कथा को धारण करना और अपने जीवन में उतारना और कुछ सीखना कि भगवान को महसूस किया जाता है। देवी भागवत पुराण कथा में आरंभ करता हूँ। आज पहला अध्याय है, आरंभ करने जाता हूँ। अब इनकी सभा में इनकी दूर के मित्र, दूर राज्य से महाराज सैनकी जी आ रखे थे। अब सैनकी जी आए और उनकी सूर्य की जैसी चमक आ रहे हैं सामने से। सावली सरकार को सब जाने तो बैठे थे यहाँ पे। वहां की जितनी सभा सब कहा था, अरे सूर्य चला आ रहा है, क्या है ये अद्भुत चमकती चीज हो, क्या है ये? आपस में बोले ये कोई चांद का टुकड़ा टूट के नीचे आ रखा है और अपने मुकुट पे लगा रखा है, वही है भाई। एक दूसरे को बोले। अब श्री कृष्ण मन मन मुस्काए, हाँ 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 कहे, देखिए। फिर कोई कहे तो नहीं 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 नहीं, ये मुझे कुछ सोने चांदी सा अद्भुत कोई चीज लग रही है। फिर श्री कृष्ण जी और तेज हंसने लग गए। फिर उनके यहाँ आसपास पहरेदार वो बोल पड़े, ये मुझे लग रहा है कोई अद्भुत मणि लग रही है। अब अद्भुत मणि है भाई, क्या है अद्भुत मणि? अब अद्भुत मणि, अब श्री कृष्ण जी को हंस के लाल पीले वजह से बर्दाश्त नहीं। तो श्री कृष्ण बोले, अरे परेशान मत, ये सैनकी जी को सूर्य देव जी ने दी थी, ये अद्भुत चमत्कारी मणि है। आप जो भी इनसे मांगेंगे ये मणि शीघ्र वो कर्म कर देती है आपके। तो सब समझ में आया, हाँ अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, ये है। वो आए बैठे,
खूब प्रसन्नता हुई, खूब हुआ भोग मिला, खूब हुआ, खूब घूमे फिरे इधर उधर गए। उन्होंने अपने राज्य की चीजें बताई, उन्होंने श्री कृष्ण जी की चीजें पूछी। बोलो सांवली सरकार की जय, बोल के बिहारी लाल की जय, बोल वृंदावन धाम की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय, बोल देवी भागवत महापुराण की जय। अब बैठे बैठे अब राजा तो राजा भाई, और बड़ी संपत्ति का राजा। बोले अब महल देख लिया आपका कान्हा जी, थोड़ा शिकार पे चले गए। हमें महल आपका पसंद आया, लेकिन हम तो राजा हैं, महाराजा, हम एक कोने में नहीं बैठ सकते, हम शिकार खेलेंगे। श्री कृष्ण बोले बेजुबान जानवर को मार के क्या लाभ होगा? नहीं नहीं नहीं, हमारा शौक है, राजपाट है, हम तो ऐसे करेंगे। भाई उन्होंने बोला लो भाई घोड़ा जाओ उनके पीछे पे चले जाओ। अब भाई वो घोड़े लेके चले गए थे, खूब जंगल 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 शिकार कर रहे, खूब पशुओं को मार रहे, खूब आनंद उठा रहे। राजा को पशु को तीर मारे, गिर जाए, छोड़ दे रहे, चलो आगे औरों को मारो। बड़ा आनंद आ रहा था वहां पे। बहुत आगे पहुंच गए तो वहां उन्होंने क्या देखा, एक नर मादा का एक बालक स्वरूप, शेर का बच्चा छोटा सा। अब उसे देखा, उसके पास वो चले गए कि इसको हम पालेंगे, हम राजा हैं, हमारे दरबार में रहेगा तो उसकी शोभा न्यारी होगी कि हमने शेर रखा है। अब उसके पास वो पहुंचे, इतने में उसकी माता आ गई। अब माता आ गई, उसको लगे माँ को कि मेरे बच्चे को हानि पहुंचाना चाहता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, बोल वासुदेव महाराज की जय। नीचे बैठ के जाओ। भाई नर्मदा ने देखा कि बच्चे को हानि ना पहुंचा दे, तो नर्मदा ने उस पर हमला कर दिया। अब हमला कर दिया, उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। अब उसकी मृत्यु कर दी। अब सेठ जी भाई अपने बच्चे को बचाने के लिए कौन क्या नहीं करता, वो सेठ ने उसकी हत्या कर दी, प्राण हल लिए उसके। अब इतने में वहां के प्रसिद्ध राजा, महाबली, महाशक्तिशाली, जिनकी प्रसन्नता, उनका नाम, उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य पूरे उसने फैल रखा था, श्री जामवंत जी वहां पहुंचे और देखा अरे ये कौन सी हमारा पड़ा। उसके पास गए तो कहीं का राजा दिख रहा है, और ये अद्भुत सी चमकती क्या चीज है। अद्भुत सी चमकती चीज को उठा के देखे तो मणि सी लग रही थी। अब उसे लेके और चला गया अपने राज्य में, चले गए। वो लेके जामवंती उनकी बिटिया का नाम था, बेटी का नाम था, अपनी बच्ची को कहते ले बेटा रख इसका। जामवंती उसे देखे खूब हंसे, हाँ हाँ हाँ, खूब खुश हुए, खूब खुश, आनंद आ गया। लेके सर के पास बोलो सांवली सरकार की जय, बोले वृंदावन धाम की जय, बोले बिहारी लाल की जय, बोले देवी भागवत महापुराण की जय, बोल भक्त और भगवान की जय। थोड़ा सा कथा से एक चीज बताता हूँ। कान्हा जी की मूर्ति की चेतना लगी कि प्रेरणा लगी, सुनो चीज को। बहुत लोग कहते हैं अरे भाई तुम्हारे कान्हा जी क्योंकि 1108 पत्नी, इतनी पत्नी, 108 पत्नी, इतनी सारी पत्नियां, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। कान्हा जी छलिया है, सबके साथ प्रेम का चक्कर चलाता है, फिर छोड़ देता है। अब सच्ची घटना तो पता ही नहीं किसी को। अब घटना के उससे एक बार क्या होता है, एक दैत्य, एक राक्षस किसी गांव में, किसी राज्य की 100 गोपियों को, 100 स्त्रियों को, 100 नारियों को पकड़ लेता है।
पकड़ के अपने एक्स में रख देता है और उनको मारने जाता है, खाने जाता है। तो अपने बाकी बिहारी लाल सवरिया कन्हैया पहुंच जाते हैं भाई। अब उस दैत्य को देखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप इनको छोड़ दीजिए, एक अबला नारी पे क्यों अपनी शक्ति आजमाते हैं। तो बोले हम क्यों छोड़ दें, हम तो भाई इनको खाएंगे, हम लेके आए हैं, हमने राज्य पे हमला किया और वहां से इनको पकड़ा लेके आए हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की, हम नहीं छोड़ोगे। कान्हा जी को विनती करो, जानते हो साधारण हाथ बोले छोड़ दो छोड़ दो। बोले हम क्यों छोड़ दे, हम तो तुम्हें भी खा जाएंगे और इनको तो खाएंगे। कान्हा जी बोले लो भाई खा लो, आज प्राण धर लो हमारे। सेकरदारी तो थी भाई, उन्होंने पकड़ा उसे, उसके प्राण हर दिए, उस राक्षस के मृत्यु कर दी, खत्म। चलो अब बची भाई इतनी 108 रानी, अभी तो करेंगे 108 रुपये। अब उनसे बोले आप अपने अपने राज्य में लौट जाइए, हम चले अपने गोकुल धाम। अब अपने अपने राज्य में लौट कहाँ जाइए, गोपियाँ रोने लगी कि हमें यहाँ पे इतना समय हो गया है, हम कहाँ जाएंगे प्रभु, आपने हमारे प्राण तो बचा लिए पर हम जाएंगे कहाँ। गोपियाँ खूब रोए। अब कान्हा जी उनका हृदय खूब कोमल, बोले बात तो सही है कि अब तुम्हें भेजेंगे तो कौन अपना है कौन कैसे तय होगा। तो कान्हा जी ने बोला चलो हमारे राज्य में वही सेवा करो, वही रखो 108 को, चलो। अब रानियों को लेके चले गए। ये सच्ची घटना थी, खाली लोग उनको बचाने के लिए गए थे। लोग कहते हैं छलिया है, प्रेम का इकरार नहीं, उनके प्रेम से राधा रानी से था, रुक्मणी उनकी पत्नी थी। सावधानी थी, सबसे विवाह कर रहा और सबको सेवा करी और उस रूप में नहीं करी। बोलो मेरी सावली सरकार की, बोलो देवी भागवत महापुराण की, बोलो श्री राधे 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 राधे। हमारी राधा राधा में इतना नाम होना चाहिए कि सीधा वृंदावन पहुंचे। बस जय माता दी होगी। अब सोचो ना, अब अपना देखो ना, उसी भगवान से उसी समरिया से कन्हैया से बोलते हैं हाँ हमारे इतना दे दे, लेकिन जब उनके नाम पर जयकारा लगाने आता सांस चढ़ गया बनी बस थक गए। तुलसी आसन में कहते 4 दिन से पैर में दर्द हो रहा है, वो ठीक कर दो। अच्छा चलो अब राज्य दोबारा अपनी कथा में लौटो, कथा में आओ। कथा में दोबारा पहुंचे तो क्या देखते हैं, पूरे राज्य में हाहाकार मच गई। अरे भाई मित्र आए थे, दूसरे राज्य के राजा आए थे, अब लौटे नहीं शिकार से, हाहाकार मच गई। भाई कहाँ चले गए, वहां से सेना ढूंढने आए। क्या करा तुमने भाई ठाकुर जी, कान्हा जी, आप क्या हमारे राजकुमार आए थे, क्या हुआ हमारे राजकुमार। अब कान्हा जी क्या बताया भाई, आए थे घूमे थे फिरे थे, बोले शिकार खेलने के लिए बोले थे, तेजी छोड़ थे तो खुद रोके, नहीं रुके तो चलेगा। मैं जाओ भाई खेल रहे होंगे कहीं शिकार। अरे फिर वो बोले अरे कब तक खेलेंगे शिकार, वापस लौटने का है कुछ की नहीं है। बोले तो क्या करें भाई, सेना को भेजा यहाँ से अपनी कि नारायणी सेना जाओ और सैनिक जी को देखो कहाँ शिकार करते करते चले गए। अब भाई सब बैठे घोड़े चक्कर में, चलो जल्दी जल्दी देखने चले कहाँ गए। अभी समय व्यतीत हो गया, उनकी भाई उनका शरीर उनका तन तो पशुओं ने धारण कर लिया। अब बचे क्या मिट्टी। हम वहाँ पहुंचे तो कहीं तो हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता है। उनके वस्त्र दिखे हमें एक गुफा में पड़े थे। वापस आए वहां से दौड़ चले, भाई हमारे प्राण न चले जाए, भाग लो। पहुंचे सीधा भाई गए, कान्हा जी को सारा हाल सारी वर्णना सारी घटना बताई कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। मेहमान जी आए थे पर उनके कपड़े ही रह गए हैं,
कपड़े बस कपड़े बचाओ, किसी गुफा में लेके जाए। कान्हा जी बोले अगर हम तो देखना पड़ेगा, वरना हमारा राज्य की बदनामी हो जाएगी। तो अपने साथ कृष्ण नारायण सेना ली, चलो हम चलेंगे साथ में। अब भाई कान्हा जी भी चले, चलो भाई घोड़ा डिप्पे डिप्पे लेके चल। अब सेना चिल्ला अरे कान्हा जी वापस चलो, तो गंभीर वहाँ जानवर है, पशु है, पक्षी है, खा जाएंगे, दबा जाएंगे। कान्हा जी बोले इतनी लड़ाइयाँ करी, इतने युद्ध करे, फिर भी तुम कह रहे हो। अब लेके चले भाई। अब तूफान तक पहुंचे, बड़ी गंभीर